ओके जी, आगे आगे लिमिटी दी स्पोर्जेंसा, लिमिट फैलने की del carico सामान की sui veicoli गाड़ी पे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी। जी। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्या लिमिट होनी चाहिए गाड़ी पे। गाड़ी पे क्या लिमिट है? गाड़ी पे जो सामान बैक साइड पे और 3/10 का होना चाहिए पीछे। और मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल का नहीं मुझे पता। और गाड़ी की दोनों साइडों के 30 सेंटीमीटर शायद फैला सकते हैं उसमें। हाँ जी। मोटरसाइकिल गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे 50, मोटरसाइकिल से 50। 50। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड कमल, वेरी गुड, वेरी गुड करण जी। वही ना, वही ना, ये हमने पहले पढ़ लिया। आवाज डबल आ रही है। ओपन है, स्पीकर ऑन है। ओके जी, शुरू करते हैं। लिमिटेड स्पोर्जेंसा del carico sui veicoli, सामान के फैलने की लिमिट गाड़ी पर। Il carico non deve superare il limite di sigma, जो समान है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस सेगोमा, सेगोमा कहते हैं गाड़ी की बॉडी या शक्ल, ठीक है। स्टेबिलिटो पर ओनी टिपो दी veicoli, यानी जो लोड है, जो गाड़ी का सामान है, वो लाजमी एक्सीड नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? उस लिमिट से जो गाड़ी की शक्ल है या जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है। हर टाइप की गाड़ी की शक्ल और साइज अलग अलग होता है, ठीक है। ये हर टाइप की गाड़ी के लिए है कि जिस टाइप की गाड़ी है उसकी शक्ल या उसकी बॉडी से ज्यादा सामान बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके कहने का ये मतलब है। सुली आतो वहीकोली गाड़ियों पर इल कारिको नन पोस्पोर्जरे, सामान जो है नहीं फैलना चाहिए। लोंगिट्यूडिनलमेंटे, लंबाई के रुख पे। डेला पार्टे इंटीरियोरे, के सामने की तरफ सामान नहीं फैलना चाहिए, फ्रंट साइड पे, लंबाई के रुख में गाड़ियों में। इल कारिको पोस्पोर्जरे लोंगिट्यूडिनलमेंटे, सामान जो है वो फैल सकता है लंबाई के रुख della parte posteriore, पिछले हिस्से में। ठीक है, गाड़ी के पिछले हिस्से में सामान लंबाई के रुख फैल सकता है से अगर costituito da cose indivisibili fino ai 3 dici della lunghezza del autoveicoli, यानी उसमें जो इंडिविजिबल आइटम जो हैं वो कम से कम 3/10 जो है ना, गाड़ी की लेंथ के 3/10 के बराबर हो, तो फिर पीछे वाले हिस्से में सामान फैलाया जा सकता है, ठीक है। ये देखें इस पिक्चर में, ये जो सामने अगर फैलेगा, ये तो वैसे खैर ज्यादा फैला हुआ है, यानी सामने की तरफ फैलाने से मना किया गया है। अगर ये गाड़ी की सिग्मा क्या है, गाड़ी की बॉडी, ठीक है, गाड़ी की बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सामने की तरफ तो सामान निकालना मना है, ठीक है। पीछे की तरफ निकल सकता है, लेकिन कितना? 3/10, यानी अगर गाड़ी के 10 हिस्से किए जाएं, 10 हिस्से गाड़ी के किए जाएं, तो ये जो क्या नाम है, 3 हिस्से जो है वहां तक सामान फैल सकता है। लेकिन सामान फैलेगा तो फिर हमने क्या करना है, ये वाली पनेली लगानी है, ठीक है। Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose, गाड़ी पर कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट
कोजेज चीजें के स्पोरगोनो जो फैलते हैं लेटरलमेंटे साइडों पर, फोरिडेललोरोसेग्मो उनकी बॉडी के बाहर, नन प्यूदी 30 सेंटीमीटरी जो कि 30 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, डेले लूची दी पोजिशियोने इंटीरियोरी ए पोस्टेरियोरी जो आगे की और पीछे की जो पोजीशन लाइटें हैं उससे 30 मीटर से ज्यादा ना बाहर निकले हुए हों। ठीक है, एंथ्रो लिमिटी मासिमोदी। अब ये क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है। पीछे की तरफ 13 ठीक है, साइडों पे वो कह रहा है कि इस तरह से भी सामान लेके जाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बाहर ना निकले हुए हों। ठीक है, यानी साइडों से 30 सेंटीमीटर, पीछे से 13 फिर कह रहा है कि ए वेतातो मना है ट्रांसपोर्टारे और ट्राइनारे कोजे ट्रांसपोर्ट करना या फिर खींचना ऐसी चीजों को के स्त्रीशानो सुले तेरानो जो के लाइनें बनाती हैं जमीन पर आंके से इन पार्टे सोस्ती दरोते अगर वो होंगी क्या नाम है, एक मिनट, और अगर उनको स्पोर्ट किया गया हो या बांधा गया हो टायरों के साथ। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में आपने देखा होगा ट्रालियों पे लंबा सरिया जो है वो ट्रालियों में डाल लेते हैं और ट्रालियां आगे जा रही हैं और वो सड़क पे लाइनें बनाती हुई रगड़ खाती हुई वो जा रही होती हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना मना है जो कि लाइनें बनाती चली जाए जमीन पर और उनको टायरों के साथ बांधा गया हो या पीछे के हिस्से में बांधा गया हो। ठीक है, तो ये भी फाल्सो है, वेरो है कि ऐसा सामान जो कि जमीन पर लाइनें बनाता चला जाए, जमीन पर रगड़ खाता हुआ चला जाए, ऐसे सामान को ट्रांसपोर्ट करना मना है। से अगर इल carico sporge oltre la segma अगर सामान फैलता है बॉडी से बाहर गाड़ी के इल conducenti deve adottare तो ड्राइवर को चाहिए कि वो ख्याल करे तुत्ते ले को तेले तमाम एहतियाती तदाबीर करे इदोनिया जो कि आइडियल है अद एवितारे बचने के लिए पेरिकोलो खतरे से अली आल्ट्री और टेंटी डेला स्टादा जो रोड के दूसरे यूजर्स हैं यानी उनको खतरे से बचाने के लिए वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं अगर सामान जो है गाड़ी की बॉडी से बाहर फैला हुआ है तो ये भी ठीक है। आगे फाल्सो क्वेश्चन इल carico posporre lateralmente सामान जो है lateralmente साइडों से फैल सकता है से costituito das cose indivisibili अगर वो इस तरीके से बांधे गए fino e tre dici della larghezza del veicoli वो larghezza क्या होता है, चौड़ाई होती है गाड़ी की। वो कह रहा है कि अगर 3 dici larghezza del veicoli अगर गाड़ी की चौड़ाई से 3 dici हो तो ये larghezza नहीं lunghezza पे है, 3 dici चौड़ाई पे नहीं है, लंबाई पे है, इसलिए ये फाल्सो है। फिर कह रहे हैं कि कंसेंटितो इजाजत है ट्रांसपोर्टारे और ट्राइनारे ट्रांसपोर्ट करना या फिर खींचना ऐसी चीजों को जो जमीन पर लाइनें बनाती हुई जा रही हैं जिन या फिर जिनको टायरों के साथ बांधा गया हो तो ये फाल्सो है क्योंकि इसका पहले ही बता दिया है कि इसकी इजाजत नहीं है। अब आगे है कंपोर्टामेंटे रवैया द तनेरे जो रखना चाहिए चिरक्लांदो दिएत्रो अगर आप चल रहे हो पीछे अदुन वहीकुली ऐसी गाड़ी के ट्रांसपोर्टाता उन गाड़ी को जो कि ट्रांसपोर्ट करिए सामान इंस्टेबल जो कि स्टेबल नहीं है और स्पोर्जेंटे या फिर फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे ट्रक के पीछे चल रहे हो जिसके ऊपर सामान लदा हुआ है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अरेंज भी नहीं किया हुआ और सामान फैला हुआ है, तो अगर आप उसके पीछे चल रहे हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके पीछे चल रहे हो आपकी गाड़ी छोटी है वो गाड़ी बड़ी है तो हो सकता है कि किसी जगह पे उसकी गाड़ी से सामान गिरे, तो इसलिए एक तो
डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा आपको मेंटेन रखना है कि आपको उससे जरा फासले पे रहना है, उसके ज्यादा करीब नहीं जाना, क्योंकि वो सामान आपकी गाड़ी के ऊपर भी गिर सकता है। वैसे भी कहा जाता है जब ऐसी गाड़ियां हो तो उनसे जरा बच के ही चलना चाहिए। चिरकलांदो दिएत्रो, चलते हुए पीछे ऐसी गाड़ी के जो ट्रांसपोर्ट कर रही है सामान इन पेरिकोलो दी कदेरे, जिसका गिरने का खतरा हो, ए अपॉर्चुनो सही रहेगा aumentare la distanza di sicurezza की distanza di हिफाजती फासला ज्यादा कर लो। स्पेचे खास तौर पर से ए इन सलीता, अगर आप चढ़ाई पर हैं तो। स्पेचे मतलब स्पेशली, यानी अगर आप किसी ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं जिसका सामान गिरने का खतरा हो, तो सही रहेगा कि आप अपना हिफाजती फासला ज्यादा कर लें, खास तौर पर अगर आप असलीता में हो तो। फिर कह रहा है कि गाड़ी के पीछे चलते हुए आ उन कार्य को इंस्टेबल, जिसका सामान जो है स्टेबल नहीं है, ए पर तूनो सही रहेगा aumentare la distanza di sicurezza, हिफाजती फासला ज्यादा कर लो, ए sorpassarlo appena possibile, और उसको ओवरटेक कर लो जितना जल्दी मुमकिन हो सके। ठीक है, ये नहीं है कि बस उसके पीछे पीछे ही चलते रहो, क्योंकि खतरा हो सकता है सामान गिरने का। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको ओवरटेक कर लो। फिर कह रहा है कि चलते हुए ऐसी गाड़ी के पीछे जो ट्रांसपोर्ट कर रही है सामान के स्था पर के देरे जो कि गिर रहा हो, स्था पर के देरे जो कि गिर रहा हो, ए पर तूनो सही रहेगा, avertire il conducente di potenziale pericolo, यानी गिरने स्था पर की दे रहे कि गिरने वाला हो तो फिर ये नसीहत की जाती है। पर तूनो अवर्तीरे, तो फिर एडवाइस किया जाता है, ये नसीहत की जाती है ड्राइवर को कि उसको नसीहत की जाती है कि उसको पता होना चाहिए पोटेंशियल उसके खतरे का, कि क्या खतरा हो सकता है, कि एक ड्राइवर को बाखबर रहना चाहिए, अवर्तीरे बाखबर रहना चाहिए या अलर्ट रहना चाहिए उसके पोटेंशियल खतरे से, जो सामान के गिरने से खतरा हो सकता है उस खतरे से। फिर कह रहे हैं कि चिरकलांदो, चलते हुए दिएत्रो दी वहीकली, एक गाड़ी ऐसी गाड़ी के पीछे चलते हुए जिसका सामान पोको सिकोरो, यानी अनसेफ है, सेफ नहीं है, सिकोरो सेफ नहीं है, कन्वीनियंस सही रहेगा, नॉन स्टारली त्रोपो विचिनो, इसके बहुत ज्यादा नजदीक ना जाओ, कोजी द रीअश्यूरे ए fermarsi इन टेम्पो, और इस काबिल रहो कि अगर आपको रुकना पड़े टाइम से तो रुक जाओ, फिर मार्सी इन टेम्पो के आप टाइम से रुक जाओ। इन काजो, उस सूरत में दिखदूता अगर गिरता है दले मेरचे ट्रांसपोर्टाते, वो सामान जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी अगर आप किसी ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो जिसका सामान पूरी तरह से सेफली नहीं रखा हुआ, तो कोशिश करें कि उसके बहुत ज्यादा नजदीक ना जाएं, और आप अलर्ट रहें, कोजी दिरियोशीरे अलर्ट रहें, या आप इस काबिल रहें कि अगर आपको टाइम से रुकना पड़े तो आप टाइम से रुक जाएं, अगर सामान आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। फिर चिरकलांदो दिएत्रो उन वहीकली, एक गाड़ी के पीछे चलते हुए जिसका सामान जो है इनस्टेबल है, चाहिए स्टारे अटेंटी के मतवज्जो रहें, सोप्रा तुतु बहुत ज्यादा, क्वांदो जब फ्रेनो अजवोल्टा पर ला पॉसिबिला caduta della marcia trasportata है, क्वांदो जब फ्रेना वो ब्रेक लगाता है या फिर मुड़ता है, पेडला पॉसिबिला तब मुमकिन है caduta della marcia के वो सामान गिरे जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी अगर आप किसी ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं जो इनस्टेबल सामान उसने रखा हुआ है, पूरी तरह से नहीं बांधा हुआ, तो आपको मतवज्जे होके चलना है उसके पीछे। ठीक है, स्पेशली कब, जब वो ब्रेक लगाता है या फिर मुड़ता है, क्योंकि ब्रेक लगाने के दौरान और मुड़ने के दौरान मुमकिन है कि वो सामान गिर जाए, क्योंकि जब एकदम ब्रेक लगती है तो तब भी अगर सामान सही तरह से बांधा नहीं हुआ तो वो गिरने का खतरा होता है।
फिर कह रहे हैं कि गाड़ी के पीछे चलते हुए जिसका सामान फैला हुआ है, può risultare difficili accorgersi che i tende svoltare। वो कह रहा है कि जब आप किसी ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जिसका सामान फैला हुआ है, può risultare difficili, ये मुश्किल हो सकता है, accorgersi, अंदाजा लगाना, कि intende svoltare, के वो मुड़ने का इरादा रखता है, se gli indicatori di direzione, अगर जो डायरेक्शन वाले इंडिकेटर है, sono nascosti delle merce पेंजोलांटे, अगर जो डायरेक्शन वाले सिग्नल्स हैं वो छुपे हुए हैं ये फैले हुए सामान की वजह से। ठीक है, नास्कोती, सोनो नास्कोती, नास्कोस्ती, अगर छुपे हुए हैं, देले मार्चे, इन चीजों से, पेंसोलांटे, जो कि फैली हुई हैं, फैला हुआ सामान है, अगर इसकी वजह से इंडिकेटर वाले जो इशारे हैं उसकी लाइटें अगर वो छुपी हुई हैं और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि वो मुड़ना चाहता है और इंडिकेटर का आपको पता नहीं चल रहा, तो फिर ये डिफिकल्ट हो सकता है। आगे फॉल्सो क्वेश्चन। चिरकलांदो dietro ad un veicoli, चलते हुए ऐसी गाड़ी के पीछे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सामान के sta पर के देरे, जो कि गिरने वाला है, कन्वीनियंस सही रहेगा, stringersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata, कि आप सड़क की लेफ्ट साइड के बिल्कुल करीब हो जाओ, तो ये फॉल्सो है। अगर आपने राइट साइड पे जाना है तो सड़क की लेफ्ट साइड पे जाने का क्या तुक बनता है, वो कह रहा है कि सड़क के लेफ्ट साइड के किनारे पर हो जाओ। फीचर नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी जा रही है, ये सामान फैला हुआ है, ठीक है। अब इस गाड़ी में ये इंडिकेटर वाले इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर वो जब ऑन करेगा तो यहाँ से लाइट ऑन होती है ना, तो पीछे वाली गाड़ी को अगर इंडिकेटर भी नहीं दिखाई दिया तो ये मुश्किल हो सकता है, वो जो इस क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, और अब दूसरा वो कह रहा है कि अगर आप ऐसी गाड़ी के पीछे, तो आपको चाहिए आप वो लेफ्ट साइड के किनारे के पास चले जाओ, लेकिन जब गाड़ी मुड़ेगी तो ये गाड़ी उधर को होके मुड़ेगी, क्योंकि ऐसी लंबी गाड़ियां ज्यादा सामान वाली लंबा कट मार के मुड़ती हैं, तो फिर भी मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो वो भी गलत है कि आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चले जाओ। फिर कह रहे circolando dietro ad un veicoli, अगर आप ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो जिसका सामान जो है गिरने वाला है, कन्वीनियंस सही रहेगा, sorpassarle subito, आप ओवरटेक कर लो फौरन से, आंके इन कुर्वा, कुर्वे में भी। उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसको ओवरटेक कर लो, लेकिन वो नॉर्मल का है। इन्होंने कहा है कि अगर आप कुर्वे में भी हो तो फिर भी ओवरटेक कर लो, तो कुर्वे में आपको पता है कि ओवरटेक वैसे भी करना मना है, अगर सिर्फ 2 ही ट्रैक है तो वैसे भी कुर्वे में ओवरटेक करना मना है, तो ये कुर्वे की वजह से फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है कि circolando dietro, अगर आप किसी ऐसी गाड़ी के पीछे ट्रैवल कर रहे हो जिसका सामान गिरने वाला है, conviene arrestarsi bruscamente, bruscamente sempre falso है, कि सही रहेगा कि आप रुक जाओ बुरे तरीके से, रिपार्टेंडो, और दोबारा चलो सोलो, सिर्फ quando gli altri veicoli ci abbiano superato, अगर बाकी गाड़ियां क्रॉस कर चुकी हूँ तो फिर आप दोबारा चलो, तो ये भी गलत है, ब्रुस्कामेंटे वैसे भी फाल्सो है। फिर कह रहा है कि अगर ऐसी गाड़ी के पीछे चल रहे हो जिसका सामान जो है स्टेबल नहीं है, बिजोनिया चाहिए, डिमिन्यूरे ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, यहीं से ही सवाल गलत हो गया कि हिफाजती फासला कम कर लें। हिफाजती फासला हर वक्त ज्यादा रखना चाहिए, ना कि कम रखना चाहिए। अच्छा जी, इस पनेली के बारे में पढ़ना था, बाकी पनेलियों के मैंने ट्रिक बता दिए थे। ये है, इसके बारे में पहले भी पढ़ा, ये स्पोर्जेंसा वाली है। अगर गाड़ी के पीछे सामान, गाड़ी के पीछे 3 इंची जो है लंबाई के रुख में सामान फैलता है तो फिर आपने लगानी है, ठीक है।
मोटरसाइकिल पे अगर 50 सेंटीमीटर पे हो तो फिर आपने लगानी है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। ये स्पोर्जेंसा वाली पनेली है। La sporgenza longitudinale del carico fino 13 della lunghezza। अगर फैलता है लंबाई के रुख समान 3/10 तक delle lunghezze लंबाई में del veicoli गाड़ी के deve essere segnalata mediante uno e due pannelli, एक या दो पनेलियों से quadrangolari in figura, जैसी कि तस्वीर में दिखाई गई है। यानी कि एक पनेली भी लगाई जा सकती है और दो पनेलियां भी लगाई जा सकती हैं। या तो एक सेंटर में लग जाती है या फिर दो साइडों पे लग जाती हैं। ये देखिए, ये एक सेंटर में लगी हुई है, एक गाड़ी है, इसने साइकिलें बांधी हुई हैं, तो ये पीछे एक सेंटर में लगी हुई है। लेकिन अगर गाड़ी बड़ी है तो आप दो पनेलियां भी लगा सकते हो। ये देखिए, ये गाड़ी है, इसने ये दो लगाई हुई है, ठीक है, एक या दो पनेलियां लगाई जा सकती हैं। इसमें भी स्पोर्जेंसा आया है, ठीक है। फिर इल पनेलो इन फिगूरा, ये जो पनेली दिखाई गई है, देवे एसरे एप्लीकातो, ये लगानी चाहिए इन ओनी काजो, हर हाल में इन सुई इन कुई, जहां पर इल कारिको स्पोर्जे, जहां पर सामान फैलता है, पोस्टीरियोरे मेंटे, पिछली साइड पर, आंके सेदी पोको, अगर वो थोड़ा भी हो। ओनी काजो का बताया था सेम्परे फाल्सो है, सिर्फ दो वेरो हैं जिसमें पोको और ऐसे आते हों, ठीक है, पोको और ऐसे, तो इसमें पोको आ गया तो ये वेरो हो गया। वो कह रहा है कि हर उस कंडीशन में ये पनेली लगानी चाहिए, अगर सामान थोड़ा सा भी पीछे से फैला हो तो आपको ये लगानी है। तो अगर इसके साथ स्पोर्जेंसा, स्पोर्जरे, स्पोरगोनो, यानी इसी के मिलते जुलते स्पोर्जरे वर्ग के कोई भी लफ्ज आ जाए तो ये वेरो हो जाएंगे। फिर कह रहा है इल पेनेलो इन फिगूरा segnala crici indivisibili che sporgono della parte posteriore del veicoli, यानी ये पनेली लगाई जाती है पिछले हिस्से में, अगर सामान फैल गाड़ी के पिछले हिस्से में लगाई जाती है, ठीक है। ये स्पोर्जरे, स्पोरगोनो, ये सारे लफ्ज आपने, स्पोर्जरे के मुतल्लिक कोई सा भी लफ्ज आ जाता है ना इस पनेली के साथ। आगे वैसे इसके फाल्सो भी देख लेते हैं। यानी इसका मतलब ये कि तस्वीर में जो मौजूद ये पनेली है, ये नाकाबिले तकसीम बोझ की निशानदेही करता है जो गाड़ी के पिछले हिस्से से निकलता है। क्रीची इंडिविजिबिली के सामान इस पे लोड हुआ है, उस चीज की निशानदेही करता है। सेल कारिको स्पोर्जे, अगर सामान फैलता है लॉन्गिट्यूडिनलमेंटे, लंबाई के तौर पर, per intera larghezza della parte posteriore, अगर सामान जो है फैलता है लंबाई के तौर पर इंटेरा लार्गेजा, जो गाड़ी की चौड़ाई है उसके अंदर अंदर, पोस्टेरियोरे, पिछले हिस्से में, del veicoli, गाड़ी के, ई पनेली इन फिगूरा देवनो एसरे दुवे पोस्टी, तो ये दो पनेलियां होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसवर्सलामेंटे del due estremità del carico, जो कि सामान के हिसाब से होता है, जैसे पहले भी मैंने दिखाया है कि ये कई जगहों पे, अब ये देखो दोनों हिस्सों पे ये बराबर, यानी गाड़ी की चौड़ाई, तो उन्होंने दो पनेलियां लगाई हुई है, ये एक भी पनेली लगाई जा सकती है और दो भी। अगर चौड़ाई के अंदर अंदर है, अगर ये सामान चौड़ाई गाड़ी की चौड़ाई के अंदर अंदर हो तो फिर सिर्फ एक, यानी इसके अंदर, ये लाइटों के अंदर अंदर होता तो सिर्फ एक भी पनेली लगाई जा सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ यानी थोड़ा थोड़ा वो बाहर निकला हुआ है तो फिर दो पनेलियां भी लगाई जा सकती हैं, यही उन्होंने बताया हुआ है। दीदी दा फर्स्ट पार्ट शायद रह गया पढ़ने वाला। हाँ, ये वाला वही मैं कह रही, इसके ज्यादा क्वेश्चन थे।
अच्छा, इसकी जगह रेड कपड़ा बांध के लगा सकते हैं नो अगर ये पनाली नहीं है तो? नहीं। उसको रेड कपड़े को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पीछे आपने पढ़ा भी हुआ है। हाँ जी पढ़ा सी। पाना, पाना। ओके। रोसो पाना। ओके जी, इसमें यही कहा कि il pannello raffigurato, ये जो पनेली दिखाई गई है, deve essere messo, ये लगानी चाहिए al estremita del carico, सामान के ऊपर के स्पोर्चे जो फैलता है dietro al veicoli, गाड़ी के पीछे। il pannello raffigurato segnala di Kirici के स्पोरगोनो, ये जो पनेली दिखाई गई है ये बताती है कि ये सामान है जो फैला हुआ है della parte posteriore del veicoli, गाड़ी के पिछले हिस्से में। Il pannello raffigurato deve essere, ये जो पनेली होती है रित्रो रिफ्लेक्टेंटे होती है, रिफ्लेक्ट करने वाली होती है, जब इस पर गाड़ी की लाइटें पड़ती हैं तो ये चमकती है। Il pannello raffigurato व usato, ये जो पनेली दिखाई गई है ये इस्तेमाल की जाती है nel caso, उस सूरत में in cui, जब il carico sporge, जब सामान फैलता है dietro al veicoli, गाड़ी के पीछे anche se di poco, अगर थोड़ा सा भी फैला हुआ हो तो। ठीक है। Il pannello raffigurato può essere messo, messo का मतलब रखना या लगाना, ये पनेली जो दिखाई गई है ये लगानी चाहिए sui veicoli guasti, उन गाड़ियों पर भी जो कि खराब होती हैं, quando, जब vengono trainati, जब उनको खींचा जाता है, in non funzione le luci di emergenza, और उनकी इमरजेंसी लाइटें काम नहीं कर रही होती। ज़ाहिर है जब गाड़ी खराब होती है तो उसकी कोई भी लाइट काम नहीं कर रही होती, तो जब खराब गाड़ी को किसी गाड़ी के साथ खींचा जाता है तो तब भी ये पनेली उसके पीछे लगाई जाती है, क्योंकि उसकी लाइटें काम नहीं कर रही होती, ये पनेली लगी हुई होगी, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा। Il pannello raffigurato deve essere sistemato, ये जो पनेली है इसको इस तरीके से लगाना चाहिए estermita del carico, सामान के ऊपर sporgente, जो कि फैला हुआ है del veicoli, गाड़ी से, in modo, इस तरीके से, के साथ sempre ben visibile, कि हमेशा ही ये अच्छी दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ben sempre vero है, ben और mal, ben sempre vero है। Il pannello raffigurato, ये जो पनेलो दिखाई गई है, इनविटा, ये इनवाइट करती है एक ड्राइवर को के सतानो दिएत्रो अल veicoli, जो कि उस गाड़ी के पीछे है, su cui è applicato, जिसके ऊपर ये लगाई गई है, a circolare, कि वो चले con particolare prudenza, एहतियात के साथ। यानी ये जो पनेली है, ये जो पीछे से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर है उनकी तवज्जो हासिल करती है, उनको तवज्जो, वो यानी उनकी तवज्जो हासिल करती है इस वजह से कि वो एहतियात से चलें। अगर ये पनेली लगी हुई है तो पीछे वाली गाड़ियों को वो अलर्ट करती है कि वो लोग एहतियात से चलें। Il pannello raffigurato si usa, अगर ये पनेली इस्तेमाल की जाती है, si usa, अगर इस्तेमाल की जाती है, सोलो, सिर्फ, से il carico sporge, अगर सामान फैलता है, दी oltre tre decimi, 3/10 से ज्यादा, della lunghezza del veicoli। अच्छा, ये स्पोर्जरे के साथ नहीं, क्योंकि स्पोर्जे इसमें भी आया है, बाकी आगे देखते हैं। अच्छा, स्पोर्जे की आप जो है ना वो हिंट याद ना रखो। वो कह रहा है अगर 3/10 से ज्यादा भी सामान फैलता है तो फिर इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ उस सूरत में, तो ये गलत है। 3/10 तक, ये ओल्तरे जो है ना, ओल्तरे की वजह से गलत हुआ, फीने तरह दीचे में है। फिर il pannello raffigurato, ये जो पनेली है वह मैसो लगाई जाती है आंके दी लातो, साइडों पर भी, क्वांतो il carico sporge, अगर सामान फैलता है, लाल लार्गेजा, चौड़ाई की सूरत में, del veicoli, गाड़ी की। वो कह रहा है गाड़ी की साइडों पे भी ये लगाई जाती है पनेली, तो ये फाल्सो हो गया। फिर कह रहा है कि il pannello raffigurato identifica, ये जो पनेली दिखाई गई है ये बताती है ली आतोकारी, जो ट्रक है, स्पेशलिजाती, खास तौर पर
per il trasporto di materiale di costruzione कि ये पनेली से हमें पता चलता है कि ये जो ट्रक है ना ये खास तौर पे कंस्ट्रक्शन वाला सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस पनेली से हमें ये नहीं पता चलता कि ये वो कौन सा सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस पनेली से हमें ये पता चलता है कि सामान इस गाड़ी पे सामान बाहर को फैला हुआ है, इस वजह से ये पनेली लगी हुई है। फिर कह रहा है कि ये जो पनेली लगाई जाती है गाड़ियों पर, ये इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसपोर्टानो स्पासातूरे। स्पासातूरे क्या होते हैं? किसको पता है स्पासातूरे का? जो डस्टबिन ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी, सफाई वाले जो ब्रश होते हैं ना उनको कहते हैं। ओके। यानी जो कूड़ा क्रिकेट ट्रक लेके जाते हैं ना, हाँ ये जी। पनेली हमें बताती है कि वो कूड़ा क्रिकेट लेके जा रहे हैं। ओके तो जबकि आपको पता है कि पनेली सामान फैलने वाली है। जी। फिर कह रहे हैं कि पनेलो राफिग्रातो व मैसो ये लगाई जाती है su veicoli ऐसी गाड़ियों पर सोलो सिर्फ से il carico sporge di almeno 50 centimetri अगर सामान 50 सेंटीमीटर तक फैला हुआ हो तो। लेकिन किस वजह से गलत हुआ है कि सुई veicoli गाड़ियों पर 13 होता है, मोटरसाइकिलों पर 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस वजह से ये फाल्स हो गया। वो कह रहा है कि ये लगाई जाती है तुत्तीली आतोकारी तमाम ट्रकों के पीछे, ये भी फाल्स हो। फिर कह रहा है कि ये जो पनेली है può essere sostituito da una bandiera di colore rosso। सेम ये वही वाला क्वेश्चन है कि ये पनेली को तब्दील किया जा सकता है कपड़े के साथ रेड कलर के डेले डायमेंसियोने दी, यानी 50, ये जो है ना 50, ऐसे भी 50 हो ऐसे भी 50 हो, तो ये पनेली की जगह हम कोई कपड़ा या कोई तख्ती कोई और तख्ती भी लगा सकते हैं इसकी जगह। तो ये गलत हो गया, ये पनेली ही लगानी है, कोई रेड कलर का कोई और। ये कह रहा है कि वो जैसे पीछे आया था ना कि पाना रोसा के रेड कलर का कपड़ा बांध लो, तो ये भी वही चीज है। अच्छा जी, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ये पनेली हमने पढ़ी हुई है, ये किसके पीछे लगती है? ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। हाँ Yeah. जी, सड़क पे जब काम चल रहा होता है तो गाड़ियों के पीछे ये वाली पनेली लगी हुई होती है हाँ जी। कि इस तरफ से गुजर जाए, पसारे कर जाओ। तो वो क्या कह रहा है il pannello in figura segnala crici indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra। वो कह रहा है कि ये जो पनेली है ना ये बता रही है कि इस पे जो जो सामान लोड है वो पीछे की तरफ फैला हुआ है राइट साइड पे। ये यानी ये सामान फैले की पनेली है, तो इसलिए ये फाल्सो है, क्योंकि ये लवोरी इन कोर्सों की सूरत में ये पनेली लगती है गाड़ियों के पीछे के दूसरा साइड से। ये किसकी पनेली है? ये रिमोर्की के पीछे लगती है। हाँ जी, ये रिमोट की पीछे लगती है, बिल्कुल ठीक है। ऑटो कार आटोकारो या आटोकारी लफज आ जाए तो वेरो है, ये भी वही है। ये किसकी है? जे जो पेरिकोलो खतरनाक समान जड़ा करते हैं उसी मैर्ची पेरिक्लोजो। हाँ, साथ में मैर्ची याद रखना है, मैर्ची पेरिक्लोज है। ये देखें, ये आ गया है il pannello in figura facilita individuazione। ये जो पनेली है ये आसान करती है शनाख्त करने में della parte posteriore di autocarri ट्रक के पीछे लगाई जाती है con massa appena carico superiore 3,5 tonnellate 3.5 टोनालाते से ऊपर कोई भी ट्रक होगा तो उसके पीछे ये लगाई जाती है। तो लेकिन आपने आटोकारो या आटोकारी का वजन देख वो नाम देखना है तो वेरो कर देना। जो 3.5 टन से ऊपर होते हैं ना उनके पीछे ये लगाई जाती है। ऐसे ही वो रिमोर्कियां भी। ये देखो il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore
ये पीछे लगाई जाती है del rimorchio के। इंडिविजुआ उन आटोट्रेनो और उन आर्टिकुलातो, यानी जिससे पता चलता है कि या तो ये आटोट्रेनो है या फिर आटो आर्टिकुलातो है, इन दोनों में से कुछ है। ठीक है, रिमोर्क्यू आया इसमें, और ये फॉल्सो क्वेश्चन में कोई रिमोर्क्यू वाला लफ्ज नहीं आया। बाकी ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना काफी आज के लिए।